वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पेपर था, उसका जो सॉल्यूशन है और जो पेपर एनालिसिस है वो करने जा रहा हूँ। देख लीजिए, जो भी वीडियो में बताया गया था उसी में से अधिकतर आया है। वहाँ की जिसने पूरी क्लास पढ़ी होंगी उसको पूरा पेपर बन जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी आया था कि इफ़ टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड पी act at an angle of 180 डिग्री their resultant will be। कल जब इम्पोर्टेंट फार्मूला डाला था इम्पोर्टेंट वाला वीडियो, उसमें बताया था कि इसी के ऊपर आएगा। देखिए, पी स्क्वायर प्लस दूसरा भी पी है तो पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू पी इंटू कॉस क्या है 180 दिया गया है। तो यहाँ पे देखो p प्लस पी 2p स्क्वायर हो जाएगा। कॉस 80 की वैल्यू होती है -1 और 2p इंटू पी बराबर -2p स्क्वायर, दोनों कट जाएंगे। आंसर कितना आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। तो पहले का आंसर हमारा क्या था बी था। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, ए वन एंड ऑफ द बीम इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, दिस इज नोन एज दी, इसको हम क्या कहते हैं, कैंटिलीवर बीम कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये इसका आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। म्यू इक्वल टू क्या होता है, tan फाई होता है, सभी को पता रहता है ये। म्यू इक्वल टू इसका tan फाई करेक्ट आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस। देखो हेमीस्फीयर का निकालना था बेस से कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है 3r/8। 3r/8 करेंगे तो 3 इंटू 24/8, 8 से जाएगी 3 कितने होता है 9 होता है। तो इसका सही आंसर क्या था हमारा 9। ठीक है, उसके बाद देखिए मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए सिंपल लिफ्टिंग मशीन, कल बताया गया था कि जरूर से क्वेश्चन आएगा इसका। जो मेन टॉपिक डाला था इसका सही आंसर क्या है 1/m इंटू वी आर। इसका सही आंसर क्या है डी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट था हमारा डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती हैं। और एग्जाम में लिखनी थी दोनों के स्केलर वेक्टर के, तो आसानी से लिख सकते थे। ठीक है, डिस्टेंस हो गई स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, उसके बाद जो वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड, ये सारी लिख सकते थे। इसमें मास, वॉल्यूम लिख सकते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, ये पुश ऑफ 180 न्यूटन एंड पुल ऑफ 350 न्यूटन एक्ट। पुश पुल से इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पढ़ा है। यदि हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे इसको हम आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल सा 135 डिग्री पर लगाना था इन दोनों का। देखिए इसका आंसर नोट कर लीजिए, इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर नोट कर लीजिए। इसका आंसर हमारा कितना आता है 494। जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमारा कितना आएगा इसका आंसर 494 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा था 3 फोर्सेज ऑफ 10 न्यूटन, 20 एंड 30 न्यूटन। ये सारे जो क्वेश्चन है सारे कल के वीडियो में बताए गए थे कि एक आपको पहले लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे आएगा, पहला यूनिट था। फिर बताया गया था कि ये थीटा वाला आएगा, एक डायरेक्शन वाला आएगा, तो डायरेक्शन वाला भी आया। तीनों क्वेश्चन आए हैं। देखिए इसका करेक्ट, इसमें 3 फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, 20, 30 न्यूटन आर एक्टिंग एट, देखिए दिया गया था पहला कितना है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। पहला कितने पे फोर्स लग रहा था हमारा पहला फोर्स कितना था 30 डिग्री पे था, दूसरा कितने पे था 90 डिग्री पे था, और तीसरा कितना था 225 डिग्री पे था। ठीक है, तो इससे निकाल लेना था ये θ1 की वैल्यू, θ2 की वैल्यू और θ3 की वैल्यू डायरेक्ट दी गई थी 30, 90 और 225। आर इक्वल टू F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा प्लस F3 cos थीटा, और ऐसे ही समीशन एच निकल जाता। और समीशन वी के लिए हम क्या लेते थे F1 sin थीटा मतलब 10 sin थीटा मतलब 10 sin 30 प्लस 20 sin 90 प्लस 30 sin 225। इस पूरी को सॉल्व करेंगे तो इसकी देखो रिजल्टेंट आर की वैल्यू कितनी आती है, नोट कर लीजिए इसकी आर की वैल्यू। इसके आर की वैल्यू आती है हमारी कितनी, लगभग 13 न्यूटन। और जो थीटा की वैल्यू थी वो हमारी कितनी आएगी 163 डिग्री, 163 डिग्री आती है। ठीक है, उसके बाद हमें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम निकालना था। तो समीशन एच बराबर 0, समीशन एम बराबर 0 और समीशन वी बराबर 0 होता है। सिंपल सी इक्वेशन लिखनी थी इसमें। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट था कि स्मूथ स्फीयर ऑफ वेट 300 न्यूटन इज सपोर्टेड बाई ए स्ट्रिंग टू ए पॉइंट ए। क्वेश्चन कराया गया था क्लास में, ये वाला क्वेश्चन कराया गया था रोप वाला, इसी के ऊपर था ये। देखो इसका सही आंसर नोट कर लीजिए। टेंशन कितना आता है इसका, ये टेस्ट में भी दिया गया था 300√2, और जो इसका जो आर रिएक्शन आएगी, रिएक्शन हमारी कितनी आती है 300 न्यूटन आती है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए हमारे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है,
इसके बाद देखिए हमारा क्या था तीसरा, ये सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन, सिंपली सपोर्टेड बीम थी, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम थी, सारे की डायरेक्शन हमें कहाँ से दी गई थी, इस लेफ्ट हैंड साइड से, इसलिए यहाँ से 2, 5 और 8 थी, ठीक है। और इसमें सारे लोड दिए गए थे 40, 30 और 20। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका रिएक्शन कितना आता है आर ए पर रिएक्शन हमारी कितनी आती है 5 न्यूटन आएगी, आर ए पे कितनी आएगी हमारी 5 न्यूटन, और आर बी पे कितनी आएगी हमारी 39 किलो न्यूटन, सॉरी, ठीक है, किलो न्यूटन आएगी दोनों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो था कि फ्यू एग्जाम्पल लिखनी थी जिसमें फ्रिक्शन हेल्पफुल रहता है और फ्रिक्शन जिसमें हेल्पफुल नहीं रहता है। उसके बाद एंगल ऑफ फ्रिक्शन की परिभाषा लिखनी थी और लिमिटिंग फ्रिक्शन की परिभाषा लिखनी थी। कल बताया गया था कि जरूर से आएगा ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद ये एक फ्रिक्शन के ऊपर सिंपल सा न्यूमेरिकल था, ठीक है। इसके आंसर नोट कर लीजिए, जो फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन कराया गया था क्लास में, ठीक है। इसका सही आंसर हमारा कितना है, देखिए डब्लू की वैल्यू हमारी कितनी आती है, इसकी डब्लू की वैल्यू आती है हमारी 300 न्यूटन और म्यू की वैल्यू हमारी कितनी आती है 0.3 आती है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसके बारे में, इसके बाद देखिए सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में डेफिनेशन आई थी, आसानी से आप लिख सकते थे। उसके बाद नीट स्केच निकालना था सेंट्रॉइड का, जिसमें रेक्टेंगल, ट्राइंगल और ट्रेपेजियम का बताना था। इसमें से ट्रेपेजियम का याद कर लीजिए, बाकी तो सारे पता थे। और ट्रेपेजियम का भी क्लास में लिखवाया गया था, S/3B+2A/B+A होता है ट्रेपेजियम का, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या था, उसके बाद देखिए लॉ ऑफ मशीन लिखना था, P=mW+C। उसके बाद सिंगल पर्ची स्क्रैप बेंच का फॉर्म आया था क्वेश्चन। इसके लिए जो लॉ ऑफ मशीन होती है उसकी M की वैल्यू कितनी आएगी 0.027 और C की वैल्यू कितनी है 10, है ना। जब इसकी इफिशियंसी निकालते तो आनी 71.42% इफिशियंसी थी, ठीक। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था, ये डायरेक्शन वाला बताया था कि ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन भी आएगा, नॉर्थ साउथ वाला। तो इसका जो हम जब सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आती है 566 न्यूटन आती है और डायरेक्शन इसकी क्या आएगी हमारी साउथ आएगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल का फॉर्मूला के ऊपर आया था। इसमें हमें क्या करना था कि डिफरेंशियल व्हील एक्सेल में एफर्ट व्हील और सारे वेलोसिटी रेशियो निकालना था इसका। उसके बाद इसकी क्या निकालना था, हमें लोड निकालना था। तो इसकी जो वेलोसिटी रेशियो आती है, इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला 2D/D1 - D2 होता है। वेलोसिटी रेशियो इसकी कितनी आती है 16 आती है। और जो डब्ल्यू की वैल्यू आएगी हमारी, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आती है 476 न्यूटन आती है, ठीक है। तो ये सारे थे। उसके बाद वेरिग्नन थ्योरम, ठीक है, वेरिग्नन थ्योरम बताया था कल आएगी। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, सिंपल मशीन क्या होती है, कंपाउंड मशीन क्या होती है, लॉ ऑफ ट्राइंगल फोर्सेज, स्लाइडिंग रोलिंग फ्रिक्शन और लेमिस थ्योरम के बारे में लिखना था, ठीक है। बहुत ही आसान पेपर था, सारा आपसे बन गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।